हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से चल रही होगी। तो चलिए जरा आज हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में और आज हम बेसिक्स सीखेंगे। तो पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। सो पॉलिनोमियल इज द रिलेशन बिटवीन सम नोन एंड अननोन क्वांटिटीज। समझ गए ना। तो कुछ नोन और अननोन क्वांटिटी के रिलेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जो नोन क्वांटिटीज होती हैं वो उसे कांस्टेंट कहते हैं और जो अननोन क्वांटिटीज होती हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि यह 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो ये सब क्या है, एक्सप्रेशन, और इन्हीं एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। नोमियल का मतलब होता है टर्म और पॉली का मतलब होता है मैनी। तो पॉलिनोमियल की परिभाषा क्या हो गई कि परिभाषा नहीं, पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि एनी एक्सप्रेशन हैविंग टू और मोर देन टू टर्म्स, जिसके पास दो या दो से अधिक टर्म्स हो उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। और ये टर्म्स जो है प्लस या माइनस साइन के द्वारा अलग किए जाते हैं। तो यह माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो इन पे यह 3 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है। तो यह जिसका पावर, इसको आप आ जाइए डिग्री। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं कि मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। तो इस एग्जांपल में यह क्या, x का मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। तो अब जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, इसको जरा देखते हैं। तो जनरल फॉर्म में आता है यह लीनियर पॉलिनोमियल का लीनियर पॉली, इसको हम ऐसे जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला हो गया यह क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b, ठीक है, ये होता है वेयर a and b belongs to real number and a should not be equal to 0। अब दूसरा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका एग्जांपल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a, b and c belongs to real number and a should not be equal to 0। अब जरा क्यूबिक पॉलिनोमियल जरा देखें। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, यह क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यहां भी क्या है, वेयर a, b, c and d belongs to real number and a should not be equal to 0। अब यहां एक चीज गौर कीजिए कि इनके जनरल फॉर्म में अगर यह फर्स्ट डिग्री का है तो उसके बाद कांस्टेंट टर्म आता है, यहां x का पावर 1 है, यहां पर x का पावर 0 है।
ठीक है। यहां पर देखिए x का पावर 2 है, फिर 1 आता है, फिर यहां 0 आता है। यहां पर x का पावर 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 0 है। तो इस तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में ये जाते हैं और इनका ये जनरल फॉर्म बनता है। ठीक है। तो एक चीज, अब यहां पर एक चीज देखिए कि इफ k इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो इस यहां पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू x माइनस k इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल की जगह मैं लिख देता हूं px, तो माने पॉलिनोमियल इन x। तो अब चाहे इसमें सब्स्टिट्यूट करें, ताकि इसमें सब्स्टिट्यूट करें, चाहे इसमें सब्स्टिट्यूट करें, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर x की वैल्यू k सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इनकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और यह वैल्यू जो है x माइनस के विल बी द फैक्टर ऑफ आइदर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना, किसी भी पॉलिनोमियल की वह 0 होगी। तो यह क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, तो वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि अगर px इज इक्वल टू, मान लीजिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह है प्लस c। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को चुना है क्योंकि इसकी बार बार हमको जो आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम मान लीजिए कि इफ x इज इक्वल टू k हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यह pk जो है ना, या pk, इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए कि m, तो यही उसकी वैल्यू हो गई। मतलब कि सीधे सीधे ये हुआ कि x की कोई वैल्यू रखें और हम पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू उपलब्ध होगी वही उसको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है, चाहे कोई वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या 0 हो। लेकिन 0 जब होगा तो उसे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, या स्पेशल केस बन जाता है। तो मैं समझता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़े जरा। तो अब फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। अब देखिए बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है। तो पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में देखिए, इफ मैं लिख देता हूं, इफ अ पॉलिनोमियल हैज नंबर 1, क्या, नेगेटिव पावर ऑफ द वेरिएबल, नंबर 2 रेडिकल यानी फ्रैक्शनल पावर ऑफ द वेरिएबल, और तीसरी कंडीशन हो गई नेगेटिव पावर, फ्रैक्शनल पावर, और इफ द पॉलिनोमियल हैज variable in डिनोमिनेटर। तो यह 3 कंडीशन अगर है तो इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। तो देखिए, अगर नेगेटिव पावर हो वेरिएबल का, फ्रैक्शनल पावर हो, और
वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में हो तो उसे हम पॉलिनोमियल ट्रीट नहीं कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर जरा एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल। तो यह पहले का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर। तो जैसे मान लीजिए कि हमने ए एक्स टू द पावर माइनस बी माइनस 1 और प्लस बी हमने कह दिया, तो यह पॉलिनोमियल नहीं ट्रीट किया जाएगा। या ए एक्स स्क्वायर और माइनस बी एक्स टू द पावर माइनस 2 और प्लस सी, यह भी पॉलिनोमियल नहीं ट्रीट किया जाएगा। और नंबर 2 के लिए एग्जाम्पल देखिए, फ्रैक्शनल पावर। सो ए एक्स टू द पावर हाफ प्लस बी, यह पॉलिनोमियल नहीं ट्रीट किया जाएगा। यह ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स टू द पावर 1/3 प्लस सी, यह भी पॉलिनोमियल ट्रीट नहीं किया जाएगा। और इफ द पॉलिनोमियल हैज वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, तो इसका तीसरे का एग्जाम्पल क्या हो गया कि a और 1/x प्लस बी, यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। और इसको a बाई एक्स स्क्वायर कह दें और यह प्लस बी एक्स कह दें प्लस सी कह दें, तो यह पॉलिनोमियल ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो यह बहुत ही इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो जरा हम लोग आगे बढ़ें। अब एक चीज है, ग्राफ से हम ज्योमेट्रिकली कैसे पहचानेंगे, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आता भी है इसमें से। तो थोड़ा मैं इसको आपको समझ लेता हूं, अभी दिखाता हूं। हाँ देखिए, यह कुछ तस्वीरें मैंने बनाया है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें का एक पूछा जाता है। तो आप एक सीधी सी बात जान लीजिए कि अगर कोई पॉलिनोमियल, ठीक है ना, कोई पॉलिनोमियल उसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं और अगर वह पॉलिनोमियल का ग्राफ हमारे एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बिंदु पर कट करता है तो वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है। और यही पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा फिगर बता रहा है। तो क्या हुआ कि अगर ग्राफ, उसका ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बिंदु पर काटे या 3 बिंदुओं पर काटे तो वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फिगर नहीं है। तो जैसे अब यह एक बिंदु पर कट कर रहा है यहाँ पर, तो यह क्या है, यह नहीं है। ठीक है ना। और इस तरह का ग्राफ हमको मिलेगा तो देखिए यह 2 बिंदुओं पर कट कर रहा है, यहाँ और यहाँ, तो इसलिए यह है। यह भी देखिए यह 2 बिंदु पर कट कर रहा है, तो यहाँ और यहाँ के कोऑर्डिनेट यह 2 सॉल्यूशन बताएंगे। और यहाँ देखिए वही पैराबोला है लेकिन एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, तो यह क्या है, यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। यह भी देखिए यह एक बिंदु पर कट कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, तो यह भी पॉलिनोमियल नहीं है। और यहाँ भी एक बिंदु पर कट कर रहा है, तो यह भी पॉलिनोमियल नहीं है। और यहाँ पर देखिए 1 2 3, यह 3 बिंदुओं पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यह भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। मैं समझता हूं कि आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते होंगे। ठीक है, अब हम लोग जरा आगे बढ़ें, इसको मैं रब करता हूं। हाँ, ये देखिए हम लोग सीखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो अगर एक पॉलिनोमियल, इसको मैं आगे भी दिखा चुका हूं, पहला जो है यह ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो मान लीजिए कि के अगर 0 है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं कि ए एक्स प्लस बी को 0 के बराबर ले लीजिए, तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस यह बी अपॉन ए हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो यही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। तो यह क्या हो गया, बी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और यह ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है ना, यह लीनियर पॉलिनोमियल में होगा। दूसरा देखिए, आज जो बता रहा हूं उतना ही आपसे जानने की कोशिश कीजिए कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो,
zeros of the polynomial then तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू या माइनस बी अपॉन ए, मतलब कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, या c बाई ए। तो c क्या है, यह कांस्टेंट टर्म, और अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और तीसरी कंडीशन सिर्फ आपको यह याद रखना है, यह कभी कभी पूछता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। तो चलिए इसमें यह लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द zeros of the polynomial, then तो सम ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ द जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस, देखिए यह बी अपॉन ए, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकिंग 2 एट ए टाइम, ठीक है ना। तो यह क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू, देखिए यह सी बाई ए, तो यह कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और तीसरी कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यह माइनस, यहाँ कांस्टेंट टर्म है डी अपॉन ए, तो यह क्या है, डी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यह एक्स क्यूब। तो यह रहा हमारा उनके कोफिशिएंट और इसके बीच में रिलेशन, रूट्स, इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन, ठीक है। और अगला सवाल बस एक चीज और बाकी रह गई है, यह फॉर्मिंग पॉलिनोमियल when zeros are given, सो इसके लिए यह फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स, और यह प्लस अल्फा बीटा, यह होता है हमारा को हमको पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए बताएगा, तो यह करेंगे। तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड हमारी बेसिक चीजें समाप्त हो गई। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए, और अगर मेरा वीडियो आपको तनिक भी फायदा पहुंचाता है तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, फिर इसकी एक्सरसाइज अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।